चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 की खबर। लोक जन समाज पार्टी भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश कुमार चतुर्वेदी पर हुआ जानलेवा हमला। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां लोक जन समाज पार्टी भारत के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश कुमार चतुर्वेदी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है और इस मामले की तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की। बुधवार को पार्टी कार्यालय चारबाग में आयोजित पत्रकार वार्ता में लोक जन समाज पार्टी भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश कुमार चतुर्वेदी ने सुरक्षा की मांग करते हुए यूपी में बढ़ते अपराधों का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यूपी में कोई भी सुरक्षित नहीं है। सतीश कुमार चतुर्वेदी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन के बारे में जानकारी दी। लखनऊ से अशोक कुमार, एस न्यूज 24 की खबर। मेरे साथ जानलेवा हमला हुआ है और उस जानलेवा हमला में चाकू मेरे ऊपर चलाया गया था। जो चाकू तो सीधे पेट में ही मारा गया, लेकिन मतलब अपने बचाव करते हुए थोड़ा समय बचा तो मुझे यहाँ बगल से चाकू छींटते हुए चली गई। ये सरकार की नाकामी बताती है। कारण है कि विगत 8-9 दिन पहले मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप ही लोगों के माध्यम से किया था, जिसमें मैंने कहा था कॉरिडोर का मामला मैं उठाया हुआ हूँ और कॉरिडोर के मामले में उन कुछ गलियों को बचाने के लिए जी जान लगाया हूँ, जिसके नाते कॉरिडोर बनाने वाले ही कुछ मेरे साथ कर सकते हैं या कुछ भी हो सकता है। यहाँ का संयुक्त सचिव का बाबू से भी हमारा झड़प हुआ था, वो भी आप लोगों के द्वारा मैं बताया था। तो मैं आप लोगों को उस समय ही आशंका व्यक्त किया था कि हमारी हत्या कराई जा सकती है, जिसका जीता जागता सबूत आ गया कि 8 दिन भी नहीं बीता हमला शुरू हो गया। यहाँ से मैं जब निकला तो कुर्सी रोड पे कहीं पुलिया है, जानते होंगे आप। उसके आगे एक इंडियन ओवरसीज बैंक है, वहाँ कुछ लोग आपस में झड़प कर रहे थे, भिड़ थे। तो नेता होने के नाते, समाजसेवी होने के नाते मेरा नैतिक जिम्मेदारी बनता कि कहीं कुछ होता है तो वहाँ 2 मिनट रुक करके देख लिया जाए, अगर बीच बदलाव करा पाऊँ तो मामले को शांत करा। जिस उद्देश्य से मैं रुका और रुकने के बाद मैंने कहा अरे भाई क्या क्या हो गया, क्या है। तो जो ही ये बात पूछा तब तक उस भीड़ में से एक आदमी कह रहा देखो देखो नेताजी आ गए, वही वाले नेताजी हैं। तो मैं उसके तरफ चेहरा घुमाया कि मैं देखूं कौन आदमी है और कौन वाले नेताजी समझ रहा है ये। तब तक उसी भीड़ से पतला सा लड़का निकल रहा है और चाकू मेरे ऊपर चलाया। अपने आप को बचाते हुए मैं किनारे हुए, फिर भी चाकू का धार लग गया। अब वहाँ भीड़ हो गई थी, 112 नंबर बुलाया गया, जिसमें सुरेश बहादुर सिंह उसमें दीवान थे। 112 नंबर में हुआ है। वो बोले कि ठीक है हम इस मामले को निपटाते हैं। तो भीड़ ने कहा कि नहीं, हमें गिरफ्तारी चाहिए, हमारा एफआईआर दर्ज होना चाहिए। फिर चौकी इंचार्ज राम गोपाल को बुलाया गया। राम गोपाल एप्लीकेशन लिया हम लोगों से। कौन सी चौकी लगती है? गुरम्बा में एक जानकीपुरम का टेढ़ी पुलिया की चौकी है, गुरम्बा थाना है। राम गोपाल ने एप्लीकेशन लिया। उस प्रार्थना पत्र में कम से कम 10 लोगों ने अपना सामूहिक हस्ताक्षर करके दिया, मैंने अपना लिखित दिया। उन्होंने कहा कि मैं एफआईआर दर्ज कर लूँगा, सुबह आपको बुला करके दूंगा और रात बिरात उन लोगों को गिरफ्तार कराऊंगा। लेकिन अभी तक कोई सूचना मुझे नहीं मिली कि मेरा एफआईआर उन लोगों ने दर्ज किया या नहीं किया। दूसरी बात, किसी को गिरफ्तार किया या नहीं किया, जबकि क्यों इसके बारे में आपने जानकारी नहीं करी क्या? मैं उनके पास पहुंचा था तो राम गोपाल ने कहा कि ठीक है नेताजी, अभी हम आपको 1 आध घंटे बाद मुहैया करा देंगे। तो 10 बजे के बाद मैं इधर चला आया, क्योंकि दवा मुझे लेना था। रात में ही मैं गया था जब गुरम्बा थाने के सिपाहियों के साथ मेडिको लीगल कराने। तो मेडिको लीगल हुआ था तो वहाँ डॉक्टर ने इंजेक्शन वगैरह दिया, फिर मलहम पट्टी जो भी करना था उन लोगों ने किया, ब्लड व्लड वहाँ रुका। उसके बाद फिर वहाँ से हम आए तो फिर दवा कराने लगे। उसके बाद आप लोगों से मुखातिब हो रहे हैं। और इनका फ़ोन करने के बाद मैं राम गोपाल को जब फ़ोन किया हूँ तो उन्होंने कहा कि एफआईआर नहीं दर्ज हुई है, एनसीआर दर्ज हुई है। जबकि हम रात में मांग किए थे, जनता मांग की थी कि एफआईआर दर्ज होना चाहिए। एनसीआर दर्ज हुई है और 25/24 उन्होंने नंबर बताया, तो वो नंबर कहीं किसी और का जा रहा है। ठीक, अब मेरे कार्यकर्ता धीरे धीरे जुटे। यहाँ हम लोगों में वार्ता हुई कि हम अविलंब वहाँ हमारे कार्यकर्ता जा करके प्रदर्शन करेंगे। सीधे लोग नहीं मानेंगे तो चक्का जाम करेंगे, उससे जानते नहीं करेंगे तो जहाँ जहाँ हमारा संगठन है, जिस जिस जिले में चाहे प्रदेश में है, हर जगह जन आंदोलन हमारे कार्यकर्ता करेंगे। क्योंकि सरकार की मंशा इस समय संदिग्ध अवस्था में लग रही है। कमलेश तिवारी वाला हादसा मेरे साथ अपनाया जा सकता। अचानक तब मैं मानता कि आकर के कोई भिड़ जाता, लेकिन एक कह करके
चाकू चलाना, कह रहे आ गए नेताजी, नेताजी वही नेताजी हैं। तो इसलिए यह पूर्व के कार्यक्रमों को देखते हुए ये सोची समझी रणनीति समझ में आ रहा है कि ये मुझे उस रास्ते से चलने से रोकने का प्रयास है, डराने का प्रयास है कि मैं आगे न बढ़ूं और कॉरिडोर बनाने से पीछे हूं। आप ऊपर भी कोई दबाव हो? नहीं, ये तो बिल्कुल दबाव, सत्ताधारी का ही दबाव हर जगह हो सकता है, क्योंकि मैं मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमेशा मैं सत्ता के किसी गलत कार्यों का विरोध करते रहता हूं। तो उसमें तमाम ऐसे अंधभक्त भी होंगे जिनको हमारे कार्य बुरे लगते होंगे। हो सकता है कि सत्ता पक्ष का ही कोई लड़का रहा हो जो मेरे ऊपर हमला किया हो। इस पर पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए और तत्काल जो है सरकार से लेकर प्रशासन तक हमें सुरक्षा मुहैया कराने की व्यवस्था करानी चाहिए, नहीं तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। ये जान को खतरा को देखते हुए, भांपते हुए उसके नजरअंदाज करने का मतलब यह है कि वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं और सुरक्षा देना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है।